हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे हिस्ट्री टेकिंग ऑफ पेशेंट। पेशेंट की हिस्ट्री कैसे लेते हैं। पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, अब पेशेंट की हमें हिस्ट्री लेनी है। फिजिकली हिस्ट्री कैसे लेनी है, और कोई भी वाइटल साइन हो गया, वाइटल साइन चेक करना है तो किस किस साइड से हम चेक कर सकते हैं, ये सब इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे। पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री कैसे लेते हैं, पास्ट हिस्ट्री कैसे लेते हैं, फैमिली हिस्ट्री, सराउंडिंग हिस्ट्री और जनरल एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट, ये सब हम इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री कैसे लेते हैं, चलिए इसको हम देखते हैं। देखिए, पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, अब हमें पेशेंट की शॉर्ट हिस्ट्री लेनी है मान लो। तो शॉर्ट हिस्ट्री में हम पर्सनल हिस्ट्री कैसे लेंगे, चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले पेशेंट का हम नेम पूछेंगे कि पेशेंट का नेम क्या है। उसके बाद फादर नेम और मदर नेम पूछेंगे पेशेंट से, उनके फादर का नेम क्या है, मदर का नेम क्या है, ये सब हम पूछेंगे एक पर्सनल हिस्ट्री में। पेशेंट का एज क्या है, पेशेंट का जेंडर या सेक्स क्या है, ये सब भी देखेंगे, पूछेंगे पेशेंट से। पेशेंट मैरिड है अनमैरिड है, ये सब भी हम जानकारी लेंगे पेशेंट से। इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है पेशेंट की, आर्थिक स्थिति क्या है पेशेंट की, ये सब भी हम जानेंगे, पूछेंगे। प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन, पेशेंट का व्यवसाय क्या है या बिजनेस क्या है, ये सब पेशेंट से पूछेंगे, जानकारी लेंगे। ये एक पर्सनल हिस्ट्री हम लेते हैं पेशेंट से। हैबिट क्या है पेशेंट की, मतलब कि माइनर या नेचर कह लीजिए, पेशेंट का क्या है, तो ये सब भी एक पर्सनल हिस्ट्री में देखेंगे, पेशेंट से पूछेंगे। पेशेंट कौन सी डिजीज हुई है, सर्जरी कौन सी है, ये सब हम देखेंगे, पूछेंगे। तो ये हमारा हो गया एक पर्सनल हिस्ट्री ऑफ पेशेंट। पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री कैसे लेते हैं, तो ये हमारे हो गया पर्सनल हिस्ट्री। अब पेशेंट को प्रेजेंट टाइम में जो कंडीशन हुआ है या जो डिजीज हुई है, जो सर्जरी हुई है, इसके पहले पेशेंट को क्या कंडीशन थी, क्या इसकी पास्ट हिस्ट्री थी पेशेंट की, इसके बारे में हम चलिए चर्चा करते हैं। तो पास्ट हिस्ट्री ऑफ पेशेंट, ये हम दो तरीके से हम देख सकते हैं। एक तो हमारी फैमिली हिस्ट्री और एक सराउंडिंग हिस्ट्री। तो पास्ट हिस्ट्री जानने के लिए हम फैमिली हिस्ट्री देखेंगे और सराउंडिंग हिस्ट्री देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में एक तो आता है हमारा डिजीज ऑफ फैमिली, और एक फैमिली मेंबर, और थर्ड है हमारा प्रोफेशन ऑफ फैमिली। ये थ्री आते हैं हमारे फैमिली हिस्ट्री में। तो सबसे पहले हमारा आता है डिजीज ऑफ फैमिली। मान लो पास्ट हिस्ट्री में पेशेंट की फैमिली में किसी को कोई और डिजीज हुई हो, उसकी वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम हुई है, ये सभी हम देखेंगे, पेशेंट से जानकारी लेंगे। कुछ होता है कि पेशेंट के फैमिली में किसी को कोई डिजीज हुई है, उसके मान लो माइक्रोब्स की वजह से भी हो सकते हैं, वायरल बैक्टीरियल भी होते हैं, इसकी वजह से पेशेंट को कंडीशन हो सकती है। तो ये सभी हम जानकारी लेंगे पास्ट हिस्ट्री में। उसके बाद फैमिली मेंबर, मान लो जेनेटिक वगैरह से भी होता है फैमिली में कि ये पेशेंट की हुई है, मान लो उसके फैमिली में उसके माता पिता के भाई बहन के भी हो, तो उसकी वजह से पेशेंट को जेनेटिकली हो जाए, तो ये सब भी होता है फैमिली हिस्ट्री हमें, ये सब हम जानकारी लेंगे। प्रोफेशन ऑफ फैमिली, मतलब पेशेंट की जो फैमिली है उसकी में कैसा व्यवसाय है, कैसा बिजनेस है, उसकी वजह से पेशेंट मान लो टेंशन वगैरह लेता हो कि हमारे फैमिली में 10 मेंबर हैं, 10 मेंबर से हम कैसे पूरा परिवार चलाएंगे, इन सब की वजह से पेशेंट टेंशन वगैरह लेता है, उसकी वजह से भी मतलब कि कह सकते हैं कि उसके व्यवसाय या बिजनेस वगैरह से भी हो सकता है पेशेंट को कोई टेंशन वगैरह, तो उसकी वजह से कोई कंडीशन हो सकती है पेशेंट को। तो ये हो गया हमारी पास्ट हिस्ट्री कैसे लेते हैं, उसमें से हम फैमिली देख लिए, फैमिली हिस्ट्री। अब देखते हैं सराउंडिंग हिस्ट्री। सराउंडिंग हिस्ट्री कैसे क्या पूछेंगे पेशेंट से कि पेशेंट जिस एरिया में रह रहा है वो एरिया पोल्यूटेड तो नहीं है, मतलब पेशेंट तो रहा है लेकिन उसका एरिया जो बहुत गंदगी, बहुत पोल्यूटेड है, उसकी वजह से पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ, कोई डिजीज हो गई, ये भी हो सकता है, होता भी है। उसके बाद कल्चर ऑफ हैबिट, मतलब पेशेंट का जो कल्चर है वो कैसा हैबिटेट है, मतलब पेशेंट की आदत मैनर, मतलब रह रहा है पेशेंट, मतलब किस तरीके से रह रहा है, ये भी डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर कि पेशेंट रह रहा है लेकिन उसका जो नेचर है या जिसका हैबिट है वो बहुत सही नहीं है, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो, पेशेंट को कंडीशन हो, चीज़ हो, तो ये सब भी हम उसकी सराउंडिंग हिस्ट्री में चेक करते हैं पेशेंट से। तो ये हो गई हमारी पास्ट हिस्ट्री ऑफ पेशेंट। अब देखते हैं जनरल एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट। पेशेंट का जनरल एग्जामिनेशन कैसे हम चेक करते हैं, लेते हैं, चलिए देखते हैं। जनरल एग्जामिनेशन से पहले हम देखेंगे पेशेंट का वाइटल साइन, उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन, फिर लास्ट में हम लेबोरेटरी टेस्ट देखेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम देखते हैं वाइटल साइन। देखिए वाइटल साइन क्या होते हैं, देखिए जो हमारी पूरी बॉडी है बेसिक फंक्शन कर रही है, इसको अगर मेजरमेंट करना हो तो हम वाइटल साइन देखेंगे। वाइटल साइन कहाँ से आते हैं, जो हमारा वाइटल्स ऑर्गन होते हैं, वाइटल्स ऑर्गन लाइक ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, लीवर हो गया, किडनी, ये सब हमारे क्या है, वाइटल्स ऑर्गन होते हैं, यही हमारे जनरेट होते हैं हमारे वाइटल साइन। तो एक एक करके हम चलिए देखते हैं वाइटल साइन को।
वाटर साइन मेनली 5 है, टेम्परेचर है, पल्स रेट है, रेस्पिरेटरी रेट, SpO2 एंड ब्लड प्रेशर, ये हमारे क्या है, वाइटल साइन है। तो नॉर्मली वाइटल साइन कितने होते हैं, मतलब कि नॉर्मल रेंज क्या होता है, चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हमारा आता है हार्ट रेट, कितना होता है हमारा 60 टू 100 बीट्स पर मिनट, ये हमारा नॉर्मल हार्ट रेट होता है। टेम्परेचर हमारा 97 टू 99 फ़ारेनहाइट, ये हमारा नॉर्मल रेंज होता है टेम्परेचर। रेस्पिरेटरी हमारा जो होता है 12 टू 20 ब्रीथ पर मिनट, ये हमारा नॉर्मल रेस्पिरेटरी हो गया। ब्लड प्रेशर हमारा 120/80 mmHg, नॉर्मल रेंज हो गया हमारा ब्लड प्रेशर का। SpO2 जो हमारा होता है 95 से 100% जो होता है हमारा नॉर्मल रेंज होता है SpO2 का। तो ये हमारा हो गया एक एडेड वाइटल साइन जितना होता है हमारा, ये हो गया। अब देखते हैं हम टेम्परेचर को किस किस साइड से हम एसेस कर सकते हैं। देखिए, एक तो हमारा हो गया ओरल, ओरल से हम देख सकते हैं कि हमारा टेम्परेचर कितना है, मतलब एसेस कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। एक्जिला हो गया, ग्रोइन हो गया, रेक्टम हो गया और टेम्पनिंग मेम्ब्रेन, इन साइड से हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, एसेस कर सकते हैं। उसके बाद पल्स रेट कहाँ से हम मेजर कर सकते हैं, एसेस कर सकते हैं। टेम्पोरल आर्टरी हो गई, कैरोटिड आर्टरी जो हमारे गले के पास होती है, एपिकल आर्टरी जो कि हमारी हार्ट के पास होती है, अल्नर आर्टरी अल्नर बोन के पास, रेडियल रेडियल आर्टरी जो हमारी रेडियल बोन होती है, ब्रेकियली जो हमारी एल्बो होती है यहाँ के पास, फीमोरल फीमर के पास, पोप्लिटियल हमारे पटेला के नीचे। तो ये सब हमारी जो आर्टरी होती हैं, यहाँ पर हम पल्स रेट को असेस कर सकते हैं। उसके बाद हमारा है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन कहाँ से हम असेस कर सकते हैं या कहाँ से हम देख सकते हैं। जो हमारा चेस्ट है, एब्डोमेन, वो क्या होता है, अप डाउन होता है। जैसे अगर हम सांस ले रहे हैं तो हमारा जो एब्डोमेन है, चेस्ट है, वो क्या है, अप डाउन हो रहा है, मूवमेंट कर रहा है। तो यहाँ से हम असेस कर सकते हैं, देख सकते हैं रेस्पिरेशन को। उसके बाद ब्लड प्रेशर कहाँ से असेस कर सकते हैं, जैसे बाइसेप्स मसल है, कप मसल्स है, थाई रीजन, ये क्या है, थाई रीजन और आर्म रीजन, यहाँ से हम बीपी कप को बांधेंगे और हम ब्लड प्रेशर क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो हो गया हमारा ब्लड प्रेशर। अब देखेंगे SpO2 जो हमारी फिंगर्स होती हैं, फिंगर्स में प्रोब लगाएंगे, जो भी ऑक्सीमीटर प्रोब होता है उसको लगाएंगे, यहाँ से हम मेजर कर सकते हैं SpO2। तो अब देखते हैं हम फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे चेक करते हैं, पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन लेना है तो डिफरेंट साइट है, डिफरेंट देखते हैं। सबसे पहला एडिमा, एडिमा क्या होता है, जैसे कलेक्शन ऑफ फ्लूइड बिटवीन द इंटरस्टिशियल स्पेस, मतलब हमारे कहीं पर स्किन पर कहीं अगर फ्लूइड का कलेक्शन हुआ है तो हमें फिजिकली दिखाई देता है कि यहाँ पर फ्लूइड का कलेक्शन हुआ है, तो उसे हम एडिमा बोलेंगे। फिजिकली हम चेक कर सकते हैं पेशेंट के स्किन रेशन, पेशेंट के किसी प्रकार का स्किन रेसेस हुआ है तो हमें फिजिकली दिखाई देगा, हाँ पेशेंट को यहाँ पर ये कंडीशन हुई है, यहाँ रेसेस हुआ है। उसके बाद जॉन्डिस हो गया, जिसे हम येलो डिस्कलेशन बोलते हैं, जैसे कि पेशेंट के पूरे शरीर में येलो डिस्कलेशन हुआ है तो हमें दिखाई देगा कि पेशेंट के फिजिकली दिखाई देगा कि हाँ पेशेंट के पूरे शरीर में येलो डिस्कलेशन हुआ है। तो इसे हम आइडेंटिफाई करेंगे और देखेंगे पेशेंट की कंडीशन को। ब्लड सोर हो गया, जिसे हम ब्लड प्रेशर सोर या प्रेशर इंजरी बोलते हैं, जिस शोल्डर एल्बो निप यहाँ पर कोई हिप यहाँ पर कोई इंजरी वगैरह हो गया तो ये सब हमें दिखाई देगा फिजिकली। तो ये सब हम आइडेंटिफाई करेंगे, देखेंगे पेशेंट के। वर्बल रिस्पॉन्स जैसे स्पीच टेस्ट, पेशेंट से हम बोल के हम पूछ सकते हैं, इसका हिस्ट्री ले सकते हैं बोल कर भी। विजन टेस्ट भी कर सकते हैं, पेशेंट से कुछ दिखा के कुछ पूछ के कि नंबरिंग वगैरह पूछ सकते हैं कि हाँ कितना हो रहा, कितना है कितना नहीं। तो हम विजन टेस्ट इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने यही देखा कि पेशेंट की हिस्ट्री कैसे लेते हैं और वाइटल्स कैसे चेक करते हैं पेशेंट का फिजिकली और कैसे देखते हैं, ये सब हमने इस वीडियो के अंतर्गत देखा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।